ज्यादातर गैजेट्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, प्रोग्रामिंग में उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। पिछले काफी समय से और आने वाले काफी समय तक प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा तेजी से इवॉल्व हो रही है और हमारी लाइफ को काफी हद तक चेंज किया है। काफी सारे गैजेट्स हैं जो कि प्रोग्रामिंग के थ्रू कॉन्फ़िगर करके मार्केट में लॉन्च किए जाते हैं, हमारी लाइफ को काफी ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। अगर आप एक प्रोग्रामर हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास एक गुड लॉजिकल थिंकिंग, एक अच्छी लॉजिकल थिंकिंग स्किल्स होनी चाहिए। तो ये लॉजिकल थिंकिंग आप इम्प्रूव कैसे करेंगे? क्या होती है ये लॉजिकल थिंकिंग? आप इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? हम सभी जानते हैं कि प्रोग्रामर बनना कोई आसान बात नहीं है। दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है टेक्नो वाइब्स में। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जो हेल्प करेंगी आपकी प्रोग्रामिंग लॉजिक को इंक्रीज करने के लिए। और वीडियो को शुरू करने से पहले क्लियरली बता दूं कि ये वीडियो डेफिनेटली वैसा नहीं होगा जैसे आपने बाकी के सारे प्रोग्रामिंग टिप्स वाले वीडियोस देखे होंगे। इसमें काफ़ी सारी टिप्स ऐसी होंगी जो शायद बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली आपको करनी पड़े और उसके बाद में आप अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, प्रोग्रामिंग स्किल्स को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। या फिर आप अपने स्किल्स को सेट को इंक्रीज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मैं बिलीव करता हूँ शेयरिंग इज केयरिंग में। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो खत्म करने के बाद, वीडियो एंड होने तक इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने जितने भी आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहाँ पर। प्लस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और प्रेस ज़रूर करिएगा बेल आइकन को, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। सो दोस्तों, अगर आपको कोई भी काम करना है, आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट टॉकिंग अबाउट प्रोग्रामिंग, मैं बात कर रहा हूँ किसी भी काम को करने के लिए, एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा की फैक्टर है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है अनुशासन, यानी कि डिसिप्लिन। आज की जो टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, आपको उन टिप्स को उसी डिसिप्लिन के साथ में फॉलो करना है अपनी लाइफ के अंदर, ताकि आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स जितनी ज़्यादा हो सके वो निखर के सामने आ सके और आप एक सक्सेसफुल प्रोग्रामर बन सकें। एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि अगर आपको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है और आपका जो लॉजिकल थिंकिंग की एबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, तो आपको एक सक्सेसफुल प्रोग्रामर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो इसमें सबसे पहले आता है रीड बुक्स। अब रीड बुक्स अगर मैं बोलता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कोई भी बुक पढ़नी है, लेकिन आपको कुछ स्पेसिफिक बुक्स पढ़नी है। ठीक है, आपको नॉवेल्स नहीं पढ़नी है, आपको साइंस की बुक्स नहीं पढ़नी है, आपको कुछ स्पेसिफिक बुक्स पढ़नी है जो कि हेल्प करेगा आपका जो माइंड है उसको और ज़्यादा ब्रॉड होने में, आपकी ब्रेन को ओपन करने में, उसको काफ़ी ज़्यादा शार्प करने में। ठीक है, जैसे कि एनालिटिकल थिंकिंग के ऊपर बुक्स होती हैं। एनालिटिकल थिंकिंग्स हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, रीजनिंग हो गई, एप्टीट्यूड हो गई, लैटरल थिंकिंग हो गई। अगर आप गूगल पे जाएंगे तो इनसे रिलेटेड आपको काफ़ी ज़्यादा बुक्स मिल जाएंगी, ऑलरेडी अवेलेबल हैं जो कि मार्केट में, और आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आप कोई भी एक बुक डाउनलोड करें। फॉर एग्जांपल, आपने एनालिटिकल थिंकिंग के ऊपर कोई बुक डाउनलोड करी या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर आपने कोई बुक डाउनलोड करी। ठीक है, तो आपको करना बस इतना है कि आपको उन बुक्स को पढ़ना है, समझना है कि उन बुक्स में ऐसा क्या है। आप जब उसको रीड करेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि उसमें जो टिप्स लिखी हैं, जो ट्रिक्स लिखी हैं, प्लस उसमें जो एक्सरसाइजेज लिखी हैं, वो उसकी वजह से आपका जो माइंड है वो धीमे धीमे ओपन होना शुरू होगा। ठीक है, उसकी वजह से आपकी थिंकिंग और ज़्यादा ब्रॉड होने लगेगी स्लोली। ये आपको 1 या 2 दिन में रियलाइज़ नहीं होगा, इसको आप जब कंटिन्यूटी में लाएंगे, जब आप रेगुलर बेसिस पे इस चीज़ को करेंगे, इस तरह की बुक्स आप जब रेगुलर बेसिस पे पढ़ेंगे। ऐसी कुछ बुक्स का अगर मैं नाम बताऊं तो उसमें से एक बुक है हाउ टू सॉल्व इट। ये एक बुक है। और आपको अगर मैं सजेस्ट करूँ, एक और बुक है जो कि शायद काफ़ी ज़्यादा जितने भी IT वाले बंदे हैं शायद उन्होंने पढ़ा होगा, जितने प्रोग्रामर्स होंगे शायद उन्होंने पढ़ा होगा, और इस बुक का नाम है द प्रैग्मेटिक प्रोग्रामर। या फिर आप पढ़ सकते हैं एक और बुक है जो कि सर रिचर्ड की है, फंडामेंटल्स ऑफ लॉजिक डिज़ाइन, या फिर थिंकिंग लाइक अ प्रोग्रामर। इस तरह की जो बुक्स हैं ये भी आप पढ़ सकते हैं। ये एक रेफरेंस बुक्स में बता रहा हूँ, अगर आप पढ़ना चाहें तो। ठीक है, तो आप कोई भी एक बुक उठाएं, आप उसको पढ़ें, उसको आप रेगुलर बेसिस पे आप पढ़ें और इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ के अंदर, अपने
माइंड अपने लाइफ के अंदर ही मैं बोलूँगा, बिकॉज़ ये सारी बुक्स सिर्फ आपके प्रोग्रामिंग तक सीमित नहीं है। ये सारी बुक्स आपके माइंड को ओपन करती हैं, माइंड को और ज़्यादा शार्प करती हैं और ज़्यादा ब्रॉड करती हैं। तो जब आप प्रोग्रामिंग करने के लिए बैठेंगे तो आपका माइंड जितना ज़्यादा ओपन रहेगा, उतना ज़्यादा ईज़िली आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँगे, आप सॉल्यूशंस निकाल पाएँगे, प्लस आप उतने ज़्यादा तरीके से बेहतर तरीके से अपने कोड को लिख पाएँगे। ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए बुक्स को रीड करना। और अगर आप चाहें तो आप गूगल बुक्स या फिर स्क्रिप्ट जैसे रिसोर्सेज मार्केट में अवेलेबल है ऑनलाइन, आप इन पर जाकर भी आप बुक्स को रीड कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो दोस्तों, अगर आप जो बुक्स हैं आप इनको रेगुलर बेसिस पर रीड करते हैं, इसका सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या होगा आपको? आपका माइंड ओपन होगा, माइंड शार्प होगा, बहुत ब्रॉड होने लगेगा धीमे धीमे, और आपकी थिंकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक प्रोग्रामर के लिए। दूसरी चीज़ आती है कि आपको रीड करना है रिसोर्सेज ऑन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड एल्गोरिदम। ठीक है? रिसोर्सेज का मतलब ये नहीं है कि आपने प्रोग्रामिंग की बुक्स उठाई और आपने पढ़नी शुरू कर दी। नो, रिसोर्सेज का मतलब है कि मार्केट में किस किस तरह का कंटेंट अवेलेबल है प्रोग्रामिंग और एल्गोरिदम से लेकर। ठीक है? अगर आप फॉर एग्जांपल आप गूगल पे सर्च करते हैं प्रोग्रामिंग रिसोर्सेज, तो आपको काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स मिलेंगी, जैसे ट्यूटोरियल्स पॉइंट हो गया, या फिर आपको मिल गया यूडेमी हो गया, या फिर ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग ब्लॉग्स मिल जाएंगे आपको, जहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड और एल्गोरिदम से रिलेटेड काफ़ी सारा कंटेंट मिलेगा। और अगर जब आप उन कंटेंट को पढ़ेंगे तो आप ये नोट करेंगे कि वो एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बेस्ड कंटेंट होगा। तो आप जब उनको पढ़ना शुरू करेंगे तो उसकी वजह से आपके जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उससे रिलेटेड आपकी स्किल सेट है उसमें एक डेवलपमेंट होता नजर आएगा। देखिए, नॉलेज एक ऐसी चीज़ है, आप जितना ज़्यादा आपके पास होगी आप उतना ज़्यादा इन्हांस करेंगे, उतना ज़्यादा फ्लोरिश करेंगे अपने करियर में। हाउ टू इम्प्रूव योर कोड राइटिंग स्किल्स, हाउ टू इम्प्रूव राइटिंग एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम होता है एक स्टेप्स, कि आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैसे कैसे स्टेप्स लेते हैं। ठीक है? इससे रिलेटेड आपको काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज मिल जाएंगे, लाइक कि आपको एल्गोरिदम कैसे लिखना है, किस तरह से लिखना है, किस डायरेक्शन में लिखना है। ठीक है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो प्रोग्रामिंग आपको आप जब किसी एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम को फॉलो कर रहे हैं तो उस एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए आपको प्रोग्रामिंग कोड किस तरह से लिखना है कि वो एल्गोरिदम का जो एंड पॉइंट है, यानी कि उसका जो रिजल्ट है वो अचीव हो जाए आपको। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन ये आप सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर बुक से नहीं आप रीड कर सकते या फिर लर्न कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास एक वास्ट रिसोर्सेज अवेलेबल हो। ठीक है? जो कि आपको इंटरनेट के थ्रू मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक कोड लिखना है 2 नंबर्स को ऐड करके प्रिंट करने का। आपने अपना कोड लिखा, बट एट द सेम टाइम आप सोच रहे हैं कि शायद इस कोड को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है। आपने गूगल पे सर्च किया, कुछ भी सर्च करने के लिए कि हाउ टू इम्प्रूव दिस पर्टिकुलर कोड। ठीक है? जो भी आपका कोड है, एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का, जो भी आपने कैलकुलेशन करी उससे रिलेटेड जो भी कोड है, आपने उसको इम्प्रूव करने के तरीके आपने ढूंढने शुरू किए। हो सकता है कि आपको सेम चीज़ मिले, और ये भी हो सकता है एक सर्टेन पॉइंट पे कि जब आप लगातार सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा कि सेम कोड को आप मल्टीपल तरीके से राइट कर सकते हैं, जिसमें हो सकता है वो कोड इम्प्रूव हो जाए, हो सकता है वो कोड और ज़्यादा बुरा हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप इस तरह की चीज़ों को आप सर्च करते रहेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि एक काम को करने के कितने ज़्यादा तरीके हैं। और कुछ तरीके होंगे जो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होंगे, कुछ तरीके होंगे जो ठीक नहीं होंगे, कुछ तरीके होंगे जो शायद गलत डायरेक्शन में चले जाएं। लेकिन इसका हमें पता तभी चलेगा जब हम इसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, इसके बारे में हम रिसर्च करना शुरू करेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस तरह की रिसर्च खुद से करना शुरू करें। जो भी कोड कर रहे हैं या फिर जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप प्रोग्राम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, उसको आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, इससे रिलेटेड आप आर्टिकल सर्च कर सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे आपके जो प्रोग्राम आप पर्टिकुलर लिख रहे हैं उससे रिलेटेड आपकी जो नॉलेज है और ज़्यादा वास्ट होगी और ज़्यादा बढ़ेगी। प्लस एट द सेम टाइम हो सकता है कुछ ऐसे उसमें कोड्स लिखे हों जो शायद आपको हेल्पफुल हो जाए, उन रिसोर्सेज में कुछ ऐसा मिल जाए जिसकी वजह से आप अपने कोड को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। तो एल्गोरिदम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के से रिलेटेड जो भी मार्केट में रिसोर्सेज हैं उसकी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन केस अगर आप कहीं स्टक होते हैं तो आप उन रिसोर्सेज को रेफर कर सकें या सर्च कर सकें। अब जब प्रोग्रामिंग रिसोर्सेज की बात आ ही गई है
तो हम बात कर लेते हैं प्रोग्रामिंग कोड्स के बारे में कि आप कोड्स को अंडरस्टैंड कैसे करेंगे। दोस्तों देखिए, मार्केट में काफ़ी सारे ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। कोड शेफ एक वेबसाइट है, इस पर आप जाएंगे तो इसमें आपको काफ़ी सारा सैम्पल प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। आप जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको प्रोग्राम्स विद सोर्स कोड फाइल मिलेगा। सोर्स कोड होगा जो आपका कमांड, जितने भी आपके कमांड्स हैं उस प्रोग्राम से रिलेटेड जितने भी कमांड्स हैं और वो प्रोग्राम वर्क कैसे कर रहा है, वो सारी चीज़ें उस सोर्स कोड की फाइल में मेंशन होगा। तो आप उन फाइल्स को डाउनलोड करें। वो सबसे पहले तो चेक करें कि वो प्रोग्राम क्या है, और उसके बाद में आप ओपन करें वो सोर्स कोड की फाइल और चेक करें कि वो कोड किस तरह से लिखे गए हैं और प्रोग्राम उसके अकॉर्डिंग कैसे काम कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। इससे आपके जो प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगी। इसकी तो मैं गारंटी देता हूँ लिखित में, बिकॉज मैंने भी अपनी जो प्रोग्रामिंग स्किल्स है वो ऐसे ही इम्प्रूव करी थी स्टार्टिंग में, जब मेरे पास में कोई भी रिसोर्स नहीं था। प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ना और उसको पढ़ के समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपना कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं लेकिन अगर आप उस प्रोग्राम को समझ नहीं पाएंगे तो फिर आप प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। लेट्स से कि आप किसी आईटी कंपनी में जाते हैं, वहाँ पे हो सकता है कि आपको अपना कोड नहीं बल्कि किसी दूसरे का कोड समझना पड़े। किसी दूसरे का लिखा हुआ प्रोग्राम आपको दे दिया जाएगा लेट्स से टेस्टिंग के लिए, तो आपको वो कोड चेक करना पड़ेगा। आप चेक तभी कर सकते हैं जब आपको उस प्रोग्राम की समझ हो, और उस प्रोग्राम की समझ के लिए उस प्रोग्राम को पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है और ये आइडेंटिफाई करना कि ये प्रोग्राम काम कैसे कर रहा है। आई होप आपको मेरी ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रही है कि प्रोग्राम को पढ़ना और उसको समझना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्रोग्रामिंग रिसोर्सेज से आपको प्रोग्रामिंग रिसोर्सेज मिल जाएंगे, बुक से आपकी लॉजिकल थिंकिंग इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन जब तक आप प्रोग्राम को देखेंगे नहीं अपनी आंखों से, उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, आप प्रोग्रामिंग की स्किल्स, आपके पास भले ही प्रोग्रामिंग की स्किल्स हो, ठीक है, लेकिन वो स्किल एक सीमित दायरे तक रहेगी, ठीक है। तो उस दायरे को बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रोग्रामिंग कोड को देखें, प्रोग्राम्स को पढ़ें और समझें। तो अब जब प्रोग्रामिंग कोड्स की बात हो ही गई है तो हम बात करते हैं कि अगर आपके पास में कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे। उसका सिंपल सा तरीका है कि उस प्रॉब्लम को आप छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दें और उसके बाद में उन छोटे छोटे हिस्सों पर काम करके आप सारे प्रोग्राम्स को ऐड कर दें, तो आपका मेन टास्क अचीव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक आपने फ्लो चार्ट का नाम ज़रूर सुना होगा और मेरे ख्याल से काफ़ी सारे लोगों ने फ्लो चार्ट पर काम भी किया होगा, क्योंकि स्कूल टाइम में ही सिखाया जाता है फ्लो चार्ट्स के बारे में। तो फ्लो चार्ट्स क्या है? फ्लो चार्ट्स में होता ये है कि लेट्स से कि आपको चाय बनानी है। एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल ले रहा हूँ चाय बनाने का, हमारे रियल वर्ल्ड से, ठीक है। तो लेट्स से आपको चाय बनानी है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले वो बर्तन ढूंढेंगे जिसमें आपको चाय बनानी है, ठीक है। आप इंग्रेडिएंट्स ढूंढेंगे, चाय की पत्ती, चीनी, पानी, दूध एक्सेट्रा। उसके बाद आप माचिस की डब्बी उठाएंगे, माचिस जलाएंगे। उसके बाद में गैस नॉब ओपन करके गैस के ऊपर रखेंगे, गैस जलेगी, उसके ऊपर आप जो भी भगोना है उसको रखेंगे, आप सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, तो खौलाएंगे, आपकी चाय बन जाएगी। उसके बाद में बाकी के स्टेप्स यही होंगे। ये स्टेप्स मैंने क्या किया, एक फ्लो चार्ट तैयार किया जिसके थ्रू मैंने ये डिसाइड किया कि ये सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे मुझे चाय बनाने के लिए, ठीक है। वैसे ही अगर एक बहुत बड़ा मकान है, आपको एक मकान बनाना है, ठीक है। मकान बनाने के लिए आपको अलग अलग लोगों की ज़रूरत होगी। कुछ लोग ऐसे चाहिए होंगे जो कि सिर्फ आपकी ईंटें इकट्ठी करेंगे, ठीक है। कुछ लोग चाहिए होंगे जो मसाला तैयार करेंगे, जो सीमेंट वगैरह लगता है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो सामान को लेबर के पास लेकर जाएंगे। तो ये अलग अलग चीज़ें हो गई, हर एक का अलग अलग काम हो गया, ठीक है। वैसे ही प्रोग्रामिंग में अगर कोई बड़ी टास्क आपके पास में होती है, ठीक है, तो ऐसे ही आपको प्रॉब्लम्स, जो भी आपकी बड़ी टास्क है, लेट्स से आपको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे काम करना है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, तो उसको आपको को सेग्रीगेट करना है छोटी छोटी टास्क के अंदर, ठीक है। उस छोटी छोटी टास्क के अंदर आपको छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिखने होंगे। वो प्रोग्राम्स जब आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपकी एक टास्क कंप्लीट हो चुकी है, उससे रिलेटेड जो भी प्रोग्राम आप बनाएंगे, आप उन सारे प्रोग्राम्स को ऐड करेंगे, तब आपका एक बड़ा प्रोग्राम बनेगा जो एक बड़ी एप्लीकेशन बनेगी, लाइक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की अगर हम बात करें, एक कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनेगी, ठीक है।
लेकिन वो कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन तभी बनेगी जब छोटे छोटे जो सिंपल प्रोग्राम्स हैं वो सारे आपस में ऐड होंगे। आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी अभी जो मैंने जितनी बताई है। अगर इन केस आपको ज़रा भी डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के ऊपर एक बहुत ही वास्ट और एक्सप्लेनेटरी वीडियो बना के यहाँ पे मैं भी अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा। तो ये तो सारी हो गई हमारी कोडिंग से रिलेटेड। अब बात आती है लाइफस्टाइल के बारे में कि आपको लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे प्रोग्रामिंग करनी है, अब मैं बात कर रहा हूँ लाइफस्टाइल की, ये क्या लोचा है। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि देखिए, आप प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है, जो सबसे ज़्यादा आपका बॉडी पार्ट यूज़ होता है वो आपका है माइंड। क्योंकि प्रोग्रामिंग में आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका माइंड उतना ही ज़्यादा रिलैक्स रहे और उतना ही ज़्यादा एक्टिव भी रहे, ताकि आप अपने माइंड को पूरी तरह से अच्छे से यूज़ कर सकें। ठीक है, आपके माइंड को, आपकी ब्रेन को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं कुछ चीज़ें। लाइक आपको प्रॉपर नींद की ज़रूरत पड़ती है, प्लस आपको अच्छे खाने की ज़रूरत पड़ती है। लेट्स से कि आपका ब्रेन काफ़ी ज़्यादा थका हुआ है, तो अगर आपने गौर किया होगा कि अगर आप काफ़ी लंबे समय से जाग रहे हैं तो आप कभी कभी चीज़ों को भूलने लगते हैं या फिर चीज़ों को रिस्पॉन्स ठीक से नहीं कर पाते। जैसा आप रिस्पॉन्स चाहते हैं आप ठीक से या तो कभी बोल नहीं पाते, या फिर जो आप जैसा आप बोलना चाहते हैं या जैसा एक्सप्रेस करना चाहते हैं आप वैसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और इसकी वजह से फ़र्क पड़ता है आपके जो पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज हैं या फिर लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप 7 से 8 घंटे की नींद लें लगातार, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। ठीक है, ऐसे टाइम पे अगर आपके पास कॉल्स काफ़ी ज़्यादा आती हो तो बेहतर होगा कि आप अलार्म क्लॉक लगाकर अपने मोबाइल को आप साइलेंस मोड पे करके सो जाएं। बट 7 से 8 घंटे की नींद एटलीस्ट ले लें, ताकि आपका माइंड एकदम, जब आप सोकर उठेंगे एकदम रिफ्रेश फील करेंगे। दूसरी चीज़, खाना। कुछ फूड ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं आपके ब्रेन की ग्रोथ के लिए, ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए, जैसे अंडे या फिर हरी सब्जियाँ, फ्रूट्स हो गई, और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं आपके हार्मोन्स को स्टिमुलेट करने के लिए और आपकी जो थिंकिंग है उसको प्रॉपर रखने के लिए, स्ट्रेट रखने के लिए। ठीक है, और साथ ही इन दो चीज़ों के अलावा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये मैं पर्सनली भी बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ अपने सारे ट्रेनीज को जिनको मैं सिखाता हूँ प्रोग्रामिंग, कि अगर पॉसिबल हो तो जॉइन जिम या फिर ट्राई टू डू एक्सरसाइज एट होम। जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपकी फुल बॉडी एक्सरसाइज होती है इंक्लूडिंग योर माइंड, और उसकी वजह से आपका जो माइंड का रिस्पॉन्स रेट है, शार्पनेस है, बहुत ही ज़्यादा मैसिवली ग्रो करती है। अब जब मैंने ब्रेन की ग्रोथ की बात कर ही ली है तो चलिए हम बात करते हैं ब्रेन एक्सरसाइजेस के बारे में, कि आप अपनी ब्रेन की एक्सरसाइज कैसे करेंगे। अब आप बोलेंगे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिम की बात कर रहा था, एक्सरसाइज की बात कर रहा था, एरोबिक्स की बात कर रहा था, और मैं बोल रहा हूँ ब्रेन की एक्सरसाइज, ये क्या लोचा है। तो अगर मैं ब्रेन की एक्सरसाइजेस की बात करूँ तो वो एक्सरसाइजेस जिसकी वजह से आपके ब्रेन का इस्तेमाल ज़्यादा हो, यूसेज ज़्यादा हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल चेस आप खेलते हैं, ठीक है, चेस आप में से कई सारे लोगों ने खेला होगा। चेस खेलने की वजह से आपके ब्रेन को काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा फोकस करना पड़ता है कि सामने वाला कौन सी चाल चलेगा, आपको कौन सी चाल चलनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या रिस्पॉन्स हो सकता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें आप एक ही टाइम पर मल्टीपल चीज़ों, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़, मल्टीपल ऑप्शंस आप देखने की कोशिश करते हैं उस पर्टिकुलर गेम में। ठीक है, सेम होता है आपके प्रोग्रामिंग के साथ में। इस तरह की चीज़ें अगर आप प्रोग्रामिंग में लेकर आते हैं तो आप अपने एक प्रोग्रामिंग कोड के साथ साथ आप उस कोड से रिलेटेड जो भी और ऑप्शंस हैं उसके बारे में भी आप सोचते हैं। तो इसकी वजह से जो आपकी थिंकिंग और एनालिटिकल पावर है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। एक गेम आपने सुना होगा सुडोकू के नाम का, जो कि एक न्यूमेरिकल बेस्ड गेम है। ठीक है, सुडोकू शायद आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने खेला भी हो। सुडोकू में 9x9 का एक ग्रिड होता है, जिसमें आपको हर रो में, हर कॉलम में आपको 1 से 9 तक की गिनती पूरी रखनी होती है विदाउट रिपीटिंग एनी नंबर इन एनी कॉलम इन एनी रो। और ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन गेम है और बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली रिकमेंडेड गेम है, क्योंकि ये आपके जो ब्रेन है, ब्रेन को की फंक्शनिंग को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है, बहुत उसका रिस्पॉन्स रेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है जो कि शायद आप में से काफ़ी सारे लोगों को ट्राई करना चाहिए।
और इतना ही नहीं, ये सारी चीज़ें आपको जो आपके ब्रेन से रिलेटेड डिजीज़ होते हैं, लाइक अल्जाइमर्स हो गए या फिर साइकोलॉजिकल जो भी डिजीज़ेज़ होते हैं माइंड के अंदर, उसको भी ये पनपने से रोकता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप ब्रेन की एक्सरसाइज भी आप साथ में करते रहें। अब आप बोलेंगे कि इसका मेरे प्रोग्रामिंग से क्या लेना देना? आपका ब्रेन जितना ज़्यादा हेल्दी रहेगा, जितना ज़्यादा सोचने समझने की क्षमता रहेगी, उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको ऑप्शंस मिलेंगे कोडिंग करते समय, प्रोग्रामिंग करते समय, उतना ज़्यादा आप अपने माइंड को एक्सपैंड कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर कोड या प्रोग्राम को लिखते समय। अब जब हम ऑलरेडी इस बारे में बात कर रहे हैं कि हम प्रोग्राम को जब लिखेंगे तो उसको हमें एक्सपैंड कैसे करना है, अपने माइंड को एक्सपैंड कैसे करना है, तो हम एक और चीज़ पे बात करते हैं, कंडीशनल थिंकिंग के बारे में। दोस्तों, हर काम को करने के 2 तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल, अपने मोबाइल को ऑन करने के लिए या तो मैं पावर बटन से डायरेक्टली इसको ऑन कर लूँ, या फिर मैं इसमें कोड डाल के ऑन कर लूँ, या फिर कोड एंटर करके मैं ऑन कर लूँ, या फिर मैं फिंगरप्रिंट रीडर में अपनी उंगली को स्वाइप करूँ और मेरा मोबाइल ऑन हो जाए। तो 3 तरीके तो यही हो गए इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए, ठीक है। तो हमें सोचना है कंडीशनली, यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ अभी, कि तरीके अलग अलग, 3 तरीके सेम काम को करने के लिए, ठीक है। अब मैं अगर ये बोलूँ कि अगर मेरा मोबाइल नहीं होता है तो क्या होगा, अगर ओपन हो जाता है तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर मेरा मोबाइल ऑन नहीं होता है, ठीक है, तब मैं ट्रबल शूट करूंगा चेक करने के लिए कि मेरा मोबाइल ऑन क्यों नहीं हो रहा है। तो ये एक कंडीशन होगी कि मेरा मोबाइल ऑन नहीं हुआ, ठीक है। अब अगर मेरा मोबाइल ऑन हो गया तो मैं अपना जो बाकी का काम है अपने मोबाइल पे मैं वो करना शुरू कर दूंगा। ये हो गया एक कंडीशन यस की कि हाँ मेरा मोबाइल ऑन हो गया। तो कंडीशन ऑपरेटर, अगर हम कंडीशंस की बात करें, कंडीशनली सोचने की बात करें, कंडीशन में क्या होता है कि ये काम अगर हुआ तो हम क्या करेंगे, अगर नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, अगर हो गया तो हम कैसे आगे प्रोसीड करेंगे, अगर नहीं होता है तो हम आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। या फिर हमने कोई एक सिनारियो दे दिया कि अगर हमारे पास में ये डिटेल्स हैं तो हम ऐसे प्रोसीड करेंगे, हमारे पास ये डिटेल्स है तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे। तो ये बात आती है कंडीशनल थिंकिंग की, ठीक है। ये चीज़ हमारे प्रोग्रामिंग में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। अब हमने क्या कर लिया, हमने ये बात कर ली कि हमें अपने कोड को इम्प्रूव कैसे करना है, हमें अपनी लॉजिकल थिंकिंग को इम्प्रूव कैसे करना है, हमें कोड को समझना कैसे है, ठीक है। और इतना ही नहीं, मैंने आपको ये भी बताया कि हमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में सॉल्व भी करना है, ठीक है। अब इन सारी सिचुएशंस के बाद में अब आपको इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, बात आती है कोडिंग की। तो अब आप कोडिंग करेंगे कैसे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोर कोडिंग में जाने से पहले आपको एक चीज़ करनी है, आपको कोड को लिखना शुरू करना है। आपको डायरेक्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड नहीं करनी है, आपको कोडिंग करनी है, आपको इनिशियल लेवल पे फ्लो चार्टिंग करनी है, स्टेप्स लिखने हैं कि फॉर एग्जांपल आपको 2 नंबर को ऐड करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप एक पेन पेपर लेंगे, आप पेपर के ऊपर लिखेंगे वो स्टेप्स, जिस लेट्स से कि आपको 2 नंबर्स को ऐड करना है तो क्या स्टेप्स रहेंगे उस नंबर को ऐड करने के लिए। तो इस तरह से आप छोटे छोटे फ्लो चार्ट्स तैयार करिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, काफ़ी सारे कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए, या फिर काफ़ी सारे अलग अलग टास्क आप खुद से चूज करिए और उसको आप पेपर पे लिखिए। तो इससे सबसे बड़ा प्रॉफिट ये होगा कि आपका माइंड विदाउट कंप्यूटर चलना शुरू होगा और आपकी जो कोडिंग स्किल्स हैं, जो लॉजिकल स्किल्स हैं, वो वहीं पर इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगी। अगर आपको कंडीशनल ऑपरेटर भी लगाना है, लाइक कंडीशनल थिंकिंग के बेसिस पे अगर आप यस नो में भी जाते हैं कि अगर फ्लो चार्ट में ये चीज़ है तो मुझे कैसे प्रोसीड करना है, ये चीज़ नहीं है तो कैसे प्रोसीड करना है, तो इन सारी चीज़ों को आप सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट करें, पेपर पे उतारें, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो लॉजिकल थिंकिंग है, आपके जो लॉजिक है, प्रोग्रामिंग लॉजिक है, उसमें जाने से पहले आपका जो लॉजिकल थिंकिंग वाला प्रोसेस है आपके ब्रेन का, वो और ज़्यादा इन्हांस होगा और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से इवॉल्व होगा अगर आप इस चीज़ को रेगुलर प्रैक्टिस में रखते हैं, ठीक है। अब आ गया आपके पास में एक फ्लो चार्ट तैयार हो गया। अब फ्लो चार्ट तैयार होने के बाद में आपने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, आपने काफ़ी सारे ऐसे कोड्स तैयार कर लिए, फ्लो चार्ट तैयार कर लिए कि आपको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। अब बात आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिसमें आप कोडिंग करेंगे, ठीक है। अपने इनिशियल लेवल पे कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करी, आपने वो फ्लो चार्ट्स उठाए जिसमें आपने स्टेप्स मेंशन करे थे, आपने कोड नहीं लिखे हैं, आपने उसमें सिर्फ वो स्टेप्स लिखे हैं जिसके बेसिस पर आपको प्रोसीड करना है उस प्रोग्राम को लिखने के। तो आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठाई, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने उस स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करना शुरू करा,
ठीक है। उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर आप स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करना शुरू करा। फॉर एग्जांपल आपको 2 नंबर्स ऐड करने हैं। सबसे पहले आपने कुछ वेरिएबल चूज़ करे, लाइक ए और बी वेरिएबल चूज़ करा। उसमें उस वेरिएबल के अंदर आपने नंबर्स को असाइन करा। नंबर्स को असाइन करने के लिए आपने एक और वेरिएबल चूज़ करा जो रिजल्ट वाला वेरिएबल हुआ। उसमें आपने रिजल्ट वाले वेरिएबल में उन दोनों का जो एडिशन है या फिर सम है, जोड़कर आपने जो भी नंबर बनता है वो उस वेरिएबल में डाल दिया और उसके बाद में उस वेरिएबल को आपने प्रिंट कर दिया। एक प्रोग्राम आपने ये अपने अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा। इसी तरह से जितने भी आपने फ्लो चार्ट प्रिपेयर करें, ये ऐसा नहीं है कि आपको फॉर हमेशा ऐसे करना है। इनिशियल लेवल पे ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, क्योंकि ये आपकी लॉजिकल थिंकिंग को, एनालिटिकल पावर को बहुत ही ज़्यादा इन्हांस करेगा और विद इन अ मंथ और 2 आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स मैसिवली इंक्रीज कर रही है। तो दोस्तों, इस चीज को लेकर आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये चीज सिर्फ बोलने की बात है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है पेशेंस। जब तक आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा, आप इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। एक बहुत ही घने अनुशासन के साथ में अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल प्रोग्रामर बन जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई एम श्योर कि आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर प्रोग्रामिंग करने की जो स्किल सेट है वो बहुत ज्यादा मैसिवली इंक्रीज होने वाला है, अगर आपने फुल डिसिप्लिन के साथ में इसमें बताई गई हर एक चीज को थॉरोली फॉलो किया। तो चलिए एक आखिरी चीज के बारे में और बात कर लेते हैं, वो है पजल्स। ठीक है, पजल्स की अगर मैं बात करूं, पजल्स हम सभी जानते हैं कि पजल्स क्या होते हैं। तो आपको करना ये है कि आपको जितने भी पजल्स आपको मिलते हैं, फिर वो चाहे आपको गूगल पे मिले या फिर यूट्यूब पे मिले, इस तरह के जितने भी आपको कंटेंट मिलते हैं पजल्स वाले, आपको उन पजल्स वाले चीज़ों को देखना है, आपको उनको सॉल्व करना है। पजल्स को सॉल्व करने से क्या होगा, आपका माइंड की शार्पनेस बढ़ेगी, प्लस आपका माइंड का जो रिस्पॉन्स रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, प्लस लॉजिकल थिंकिंग का इम्प्रूवमेंट भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो इससे आपका जो ओवरऑल स्किल सेट है, ओवरऑल लॉजिकल, एनालिटिकल और थिंकिंग पावर है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखा है और आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो शायद प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं या फिर सीख रहे थे, बीच में छोड़ दी बिकॉज उनको लगा कि प्रोग्रामिंग काफ़ी ज़्यादा टफ है, तो ऐसे कितने लोग हैं जो प्रोग्रामिंग में दोबारा से जाने की कोशिश करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो दोस्तों, अगर आपने मेरे इस वीडियो को अभी तक देखा है तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाह रहे थे और अब उन्होंने मन बना लिया है और आगे से वो प्रोग्रामिंग सीखेंगे। कौन से ऐसे लोग हैं जो कि प्रोग्रामिंग पहले जिन्होंने ज्वाइन करी थी बट छोड़ दी बिकॉज उन्हें लगा कि प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, उनसे नहीं हो पाएगी, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद वो मोटिवेट हुए हैं और प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं। मुझे ये कमेंट में सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर इस वीडियो की वजह से आप लोग मोटिवेट होते हैं और आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं और इम्प्रूव करने के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए ऐसे और भी ज़्यादा अच्छे वीडियोस लाने की कोशिश करता रहूँगा। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो पसंद आया है, सबसे पहले तो इसको शेयर कर देना, और अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और प्रेस करिएगा बेल आइकन को, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ऐसे और वीडियोस की जानकारी चाहिए तो मेरे आप कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं, कोई सजेशंस है तो आप मेंशन कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में।